12 अगस्त 2025 को भारत की लोकसभा ने खनिज और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया, जो देश के खनिज क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला है। यह विधेयक विशेष रूप से महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोनों को मजबूती मिलेगी। पहले कैप्टिव खदानों पर उत्पादन के बाद केवल 50% खनिज खुले बाजार में बेचने की सीमा थी। अब यह सीमा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है, अर्थात खनिक अपनी अतिरिक्त खनिज उत्पादों को अतिरिक्त शुल्क देकर खुले बाजार में बेच सकते हैं। इससे भारतीय खनिज बाजार में गतिशीलता और पारदर्शिता आएगी और राज्यों को भी अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए अब कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि अन्य निर्दिष्ट खनिजों के लिए रॉयल्टी के बराबर भुगतान करना होगा। इससे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और ग्रेफाइट जैसे दुर्लभ खनिजों की खोज और उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, जो ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट का नाम बदलकर NMEDT किया गया है, जिसकी फंडिंग अब रॉयल्टी का 3% होगी। ट्रस्ट के फंड का उपयोग अब समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण में भी किया जा सकेगा। इसके अलावा खनिज एक्सचेंजों की स्थापना की जाएगी, जहां इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खनिजों की पारदर्शी कीमत तय होगी। इससे निवेशकों को विश्वास मिलेगा और बाजार में स्थिरता आएगी। खनन पट्टों के लिए गहरे खनिजों के मामले में एक मुश्त 10% क्षेत्र विस्तार और समग्र लाइसेंस के लिए 30% तक विस्तार की अनुमति दी गई है, ताकि भंडार का अधिकतम उपयोग हो सके। यह विधेयक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करते हुए खनिज सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिजली, चिकित्सा, ऑटोमोबाइल, रक्षा, सौर और अंतरिक्ष हर क्षेत्र में इन खनिजों की अहमियत बढ़ती जा रही है। यह बड़ा सुधार भारत को खनिज आयात पर निर्भरता से मुक्त कर आत्मनिर्भर और संभावित निर्यातक राष्ट्र बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।